नमस्ते फ्रेंड्स एंड आज फिर से मैं आई हूँ थर्ड वाला अपना लिंक में जो थर्ड वाला सेशन था वो हम आज लेंगे एंड दैट इज मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बात की थी कि स्ट्रेस बढ़ने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम अपना जो है टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अब टाइम जो चीज़ है ना वो हम सबके पास लिमिटेड है। जैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन टाइम हम सबके पास सेम है। अब आप अपने पैसे, अपनी सहूलियत, इसे हम रिसोर्सेज कहते हैं इंग्लिश में, अब आप इसे अपने टाइम के लिए कैसे कितने अच्छे से यूज़ करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन बिफोर दैट हम अपने टाइम को मैनेज करना सीखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा सहूलियतें होती हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो अपना टाइम अक्सर वेस्ट भी किया करते हैं। मैं उनमें से एक थी एक ज़माने में। आजकल पता नहीं करती हूँ या नहीं, मैं भी सीख रही हूँ कि टाइम कम से कम वेस्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सही इस्तेमाल करूँ। पर खैर हो जाता है, क्योंकि हम सारे ही इस वक्त अपने मोबाइल्स, सोशल मीडिया के शिकार हैं। तो इसके रहते टाइम वेस्ट करना हम सब के आई थिंक लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एरिया बन चुका है। और हमें लगता भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे कि हमने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि हमें एक आदत सी पड़ गई है। हमें मज़ा आता है जब हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं रहता। हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी देर तक इस पे लगे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक पॉइंट पे हम आएंगे, लेकिन इस वक्त टाइम मैनेजमेंट को अगर हम समझना चाहें तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम, हर किसी के पास 24 घंटे हैं दिन के। उसमें हम हर किसी को अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का, अपने खाने पीने का, अपनी साफ़ सफाई का, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो टाइम हमारे पास बच जाता है वो टाइम हम कहेंगे इज़ कॉल्ड टाइम। वो टाइम को हम किस तरह से अपने प्रोडक्टिविटी में, हम अपना कितना उसमें फ़ायदा या अपने गोल्स अचीव करने के लिए हम इस टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसे टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। तो अब जब टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ले लेते हैं, जब हमें पता भी नहीं होता कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं। हम बस लेते जाते हैं और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, और फिर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाए और हमारी सेहत को अफेक्ट ना करे। सबसे पहले अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी जॉब, आपका काम ज़रूरी है, तो आपको आपके जो रोज़मर्रा की जो मैंने बातें कही, नहाना, खाना पीना, सोना, ये सब ख़त्म होने के बाद आपको सबसे पहला जो है वो इम्पोर्टेंस देना है आपके वो पहले वाले गोल को, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आपको महत्व देना है, इम्पोर्टेंस देना है। तो आप जो है आपका काम वो डायरेक्शन में, मतलब उस एरिया को फोकस करके होगा। दूसरी बात, अगर आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा बना के खाएं, तो आपको थोड़ा सा वक्त उस पर भी देना पड़ेगा। तो जो भी है, जैसे मुझे खाना भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए नौकरी भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए फ्रेंड से बातें करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें 1 2 3 नंबर पे आपको डालना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो अगर सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेरी जॉब है, मेरा काम है, तो वो नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद अगर मेरे लिए खाना है तो वो नंबर 2 पे आएगा, मतलब वैरायटी वाला खाना। तीसरा, अगर मेरे लिए बातें करना इंपॉर्टेंट है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट है, तो वो नंबर 3 पे आएगा। तो इस तरह से मुझे जैसे उठ के अपना सबसे पहला काम या सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि मैं मेरे काम को किसी भी तरह से अफेक्ट ना होने दूँ, मतलब मेरा काम जो है वो अच्छे से चले। उसके बाद मैं अपना जो है वो खाने का शौक़ पूरा करूँ। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह से अगर आपके पास गोल्स की लिस्ट तैयार है, फर्स्ट टू वॉट एवर, सबसे इम्पॉर्टेंट से लेके सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक, तो आप इस तरह से अपने टाइम को जो है ब्रैकेट्स में, मतलब अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क।
जो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहा था, मैं फिर से कहूँगी, ना बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ना बोलना सीखिए। हम जैसे मैंने कहा कि इकट्ठे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? क्योंकि हम मना नहीं कर पाते ना। हमें हर चीज़ के लिए हमें ये सिखाया गया है कि नहीं, मना नहीं करते, बड़ों को मना नहीं करते, किसी को बुरा लग जाएगा तो मना नहीं करते। तो हम हर चीज़ के लिए कहते हैं हाँ, 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 और फिर जब नहीं कर पाते तो तब हमें लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो नहीं हो रहा, अब मैं इसको कैसे कहूँ कि मैंने ये काम नहीं किया। तो पहले ही ना बोल देते। पहले ना बोल देने से अच्छा है कि वो इंसान आपसे एक्सपेक्टेशंस ही कम रखता। आपने किसी को उम्मीद दे रखी है, अब आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए डबल स्ट्रेस हो गया। एक तो कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, वो वाला स्ट्रेस, उसके ऊपर से आप किसी का दिल तोड़ देंगे, आप किसी को बुरा फील करवाएंगे कि आप उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, तो ये दूसरा स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस बढ़ाना क्यों है? ना बोलना सीखना ज़रूरी है। देन अपने मीटिंग्स या अपने काम रिड्यूस कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि हर किसी को अपने अपने काम की स्टाइल, अपनी स्पीड, अपनी फैसिलिटीज़, इन सब के ऊपर डिपेंड करके पता होता है कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी है एक दिन में कितने काम ख़त्म करने की। तो जैसे अभी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती तो मैं ज़्यादा जल्दी से काम नहीं कर पाती, या मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। जैसे कुछ लोगों के पास 4-5 हेल्पर्स होते हैं, मेरे पास अगर एक ही हेल्पर है तो नेचुरली मेरी स्पीड, मेरे पास मुझे और भी काम करने होते हैं। या फिर मेरे लिए फॉर सम रीज़न मेरे लिए कुछ मेरी मैं अगर दवाइयाँ लेती हूँ तो मेरे लिए मुझे ज़्यादा नींद आती है, तो मेरे लिए वो टाइम कम हो जाता है। तो डिपेंडिंग कि आपकी कंडीशन कैसी है, हर किसी को पता होता है कि वो दिन में उनके पास एक्चुअल काम करने के लिए उनकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो हिसाब से आपको अपने काम चूज़ करने हैं। जैसे कि मुझे पता है मेरे पास बहुत कम घंटे हैं, लेकिन मैंने इकट्ठे बहुत सारे काम ले लिए, तो जाहिर सी बात है मेरे काम ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको आपकी कैपेसिटी पता है, तो जैसे मुझे पता है कि मैं 10 काम नहीं, लेकिन सिर्फ 5 काम कर सकती हूँ, तो मुझे वो 10 काम लेने ही नहीं है। मैं एट द मोस्ट 7 काम ले सकती हूँ, जिसमें से 2 अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी कैपेसिटी 5 कामों की है, मैंने 10 काम किस तरह से ले लिए, तो ये गलत है। ठीक है? तो अपनी मीटिंग या अपने काम जो है वो रिड्यूस कर दीजिए आपके टाइम के हिसाब से, ताकि आपके दिन में आपको लगे कि नहीं, मैंने आज जो जो चीज़ें सोच रखी थी वो सारी मैंने कर दी, अगर आपने लिस्ट कम रखी है तो। 4D अप्रोच यूज़ करना है। 4D मतलब क्या है? डी मतलब डी, जो इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट होता है डी, उसमें 4 डी है जिसे हम अगर फॉलो करें तो शायद अपना काम हो जाए। पहली बार डिलीट करना सीखिए। डिलीट मतलब जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है उसे तो कम्प्लीटली डिलीट ही कर दीजिए, जैसे कि अब ये ज़रूरत ही नहीं है तो मैं करूँगी ही नहीं, मतलब उसे जस्ट जाने ही दीजिए। दूसरा, डेलीगेट करना। डेलीगेट इंग्लिश में कहते हैं कि किसी और को काम देना। जैसे कि अभी हम हेल्पर्स क्यों रखते हैं? जैसे कि अगर मैं बर्तन वाला काम अगर मेरे लिए कोई हेल्पर कर देती है, तो मैं उस वक्त में वो दैट टाइम मैं वो वाला पर्टिकुलर टाइम किसी और काम में इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जो काम कोई और आपके लिए कर सकता है, जिसमें उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, तो आप वो काम ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं कोई और बर्तन करे, मुझे तो पसंद ही नहीं कोई ये करे। तो इसमें क्या होता है कि आप जो काम बेहतर कर सकती हैं, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो करने की जगह पर आप ये सारे काम करते रहेंगे और आपका टाइम जो है वो इसी में चला जाएगा। तो आप किसी और को काम देना सीखें, ताकि इसे ऑफिस में ऐसे ही होता है, डेलीगेट करते हैं काम, ताकि काम जल्दी से हो पाए। डू इट नाउ। अगर आपके प्रायोरिटी में, अगर आपके वो इम्पोर्टेंट वाले लिस्ट में कोई चीज़ है, तो उसे अब इसी वक्त करना सीखना होगा। कि कई बार हमें यही जो हैबिट होती है हमारी, प्रोक्रेस्टिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, कि बाद में बाद में बाद में, ये वाली चीज़ भी करनी है लेकिन वो दूसरे कामों में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके गोल्स के लिए ज़रूरी है, वो काम को बिल्कुल भी पुश बैक ना करें कि पीछे बाद में करूँगी, बाद में करूँगा, ये वाली अप्रोच ना रखें, अभी की अभी उसे कंप्लीट करें। और लास्ट, डेफर। डेफर मतलब जो काम इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन करना है, उसे आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि इसे बाद में टाइम रहा तो करेंगे। इस तरह से आप उसको पीछे के लिए छोड़ सकते हैं। ये 4 वाले डीज याद रखना ज़रूरी है। डिलीट, डेलीगेट, डू इट नाउ एंड डेफर। ये मैंने इंग्लिश में कहा है, लेकिन आप इसका हिंदी मीनिंग देख के मैंने आपको इसीलिए हिंदी में समझाया सारा। और एक कहावत है, इसके बाद जो मैं कहूँगी उसमें क्या, वो कहते हैं ईट द फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग।
ये कहावत है जिसमें मतलब इसमें ये समझाया गया है कि जिस हमें हमारे गोल्स को लेके जो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर वो काम करने में या हमें डर लगता है या हम सोचते हैं कि इसमें तो बहुत मुझे टाइम जाएगा, तो मैं बाद में करूँगा या करूँगी। हम यूजुअली क्या करते हैं कि जिन कामों में हमें ज़्यादा वक्त देना होता है या जिन कामों में हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस करनी होती है, हम उन कामों को ना पोस्टपोन करते रहते हैं, और जबकि वही काम हमारी गोल्स के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो इस बात को समझें और वो वाला काम सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले करें। जैसे कि मुझे पता है कि मेरी मेरी एग्ज़ाम्स आ रही है और मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, इसमें मुझे बहुत ताज़ा फ्रेश होना पड़ेगा तभी मैं इस सब्जेक्ट को कर पाऊँगी। तो जैसे मैंने सुबह अगर नहा लिया, नाश्ता कर लिया, मैंने अपना रेडी हो गई, तो ऐसे नहीं कि चलो ये भी दोपहर को करते हैं खाने के बाद, मुझे अभी मूड नहीं है, नहीं। उसे अभी, क्योंकि आप फ्रेश हो, आप अपनी तरह से हर तरह से फ्रेश हो, आपने कुछ और दिमाग में नहीं चल रहा है इस वक्त, अभी के अभी लेके बैठे, क्योंकि आपके पास सारा दिन पड़ा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वाले सब्जेक्ट में जिसमें आप वीक हो या जिसमें आपको ज़्यादा वक्त देना है उसमें शायद पता नहीं कितना वक्त लग जाए। तो इस तरह से जो काम, कई बार ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें वक्त ज़्यादा लगना लगना होता है, हमें पता होता है, इसीलिए हम उसे हमेशा पुश बैक करते रहते हैं कि ये आराम से करना है, ये आराम से करना है, फिर वो आराम से कभी होता ही नहीं है, वो कभी आता ही नहीं है दिन कि वो आराम से हो पाए। और जब फिर वो करना होता है हम उसे जल्दी जल्दी में इस तरह से करते हैं जैसे कि हमें लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब फिर वो काम में ना कोई ठिकाना होता है, ना हमें मज़ा आता है करने में, और हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मेरा काम बिल्कुल बेकार सा हो गया, ये तो बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ। जैसे कभी कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो वो प्रोजेक्ट वगैरह में काफ़ी कुछ सर्चेस करने होते हैं गूगल से, उसके बाद उसके नोट्स बनाने होते हैं, फिर उसको सारा इकट्ठा करके डिलीट करके एडिट करके उसे एक फॉर्मेट में डालना होता है। तो ये कटिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग, टाइपिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से इस काम को अगर आप पीछे धकेलते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, तो ये काम कभी नहीं होने वाले। तो इसे कहते हैं कि ईट दैट फ्रॉग नाउ। इंग्लिश में वो कहावत है कि आपको पता है कि वो करना है काम, इसमें टाइम जाने वाला है, वो अभी के अभी करना शुरू करें। जैसे हमने इसके पहले वाले पॉइंट में कहा, वो 4 वाले डीज में जो था, डू इट नाउ, यस ये वही है, ईट दैट फ्रॉग। तो आपको वो काम अभी के अभी करना है। इस तरह से आपके पास, जैसे अभी ये काम हो गया तो आप फिर मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, आपके पास फिर ज़्यादा टाइम बच गया, क्योंकि आपने इस काम के लिए जो पहले टाइम छोड़ रखा था, फिर आप अपने दूसरे काम जो है, जैसे दोस्तों से कनेक्ट होना या दूसरे काम जो इतने प्रायोरिटी पे नहीं है, उसे आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो भी बेफिक्र होके कर सकते हैं, आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेज करना सीख जाएगा, वो उसे लगेगा कि मैं पता नहीं, मतलब वो कम टाइम में अपने बहुत सारे काम ख़त्म करके वो अपने आप को एक कहे ना एंटरटेनमेंट भी इनफ दे सकता है, ताकि वो खुश भी रहे, अपने लाइफ के मज़े भी कम ना करें और अपने लाइफ के काम भी करते जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना आई थिंक हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं अब भी सीख रही हूँ, तो जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो शुरू कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो, कोई और कमेंट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के हमें भेजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। और इसके बाद जो हमारी टॉक आने वाली है वो कम्युनिकेशन पे होगी। अक्सर हमें, जैसे मैंने कहा कि ना कहना बहुत ज़रूरी है, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये चीज़ हमने सीखी थी, यहाँ भी मैंने कहा ना कहना, लेकिन बहुत कई लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कम्युनिकेशन टेक्निक्स में अब ये सीखेंगे कि हम ना अच्छे से किस तरह से कह पाएंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।